दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। ईडी केस में केजरीवाल को जमानत मिली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीबीआई का केस चल रहा है और सीबीआई का केस भी इसी मामले पर चल रहा है। अभी सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है, जेल में है और 17 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल का जो केस है बड़ी बेंच को भेज दिया है और ईडी वाले केस में अंतरिम जमानत दे दी है। और इस केस में पीएमएलए की धारा 19 पर अब फैसला होगा जब सुनवाई होगी। तब तक के लिए जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें क्या रही, क्या कहा आज कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते वक्त और क्या फैसला बताया। ईडी केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। दूसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। तीसरी बड़ी बात, सीबीआई केस को लेकर जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। चौथी बड़ी बात, एससी की सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को ये मामला भेजा गया है। पांचवी बड़ी बात, पीएमएलए के प्रावधान पर बड़ी बेंच अब सुनवाई करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहा उसकी 5 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। और इस बीच ये भी बता दें कि केजरीवाल को राहत तो मिली है लेकिन रिहाई नहीं होगी। अभी जो फैसला है वो आपको बता रहे हैं। ईडी के केस में अंतरिम जमानत दी गई है, जो शराब घोटाले में ईडी का केस है। इसका असर क्या होगा? शराब केस में ये बड़ी राहत है और इसको असर बताया जा रहा है। इसके अलावा जो फैसला है आपको बता दें कि सीएम पद छोड़ने का कोई निर्देश नहीं है। असर क्या होगा? सीएम पद पर बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल और जेल से ही सरकार चला रहे हैं। फैसला, एससी की बड़ी बेंच को यह मामला भेजा गया है, जो ईडी केस में राहत मिली है ये एससी की बड़ी बेंच को भेजा गया है। तो इसका असर क्या होगा? सुनवाई तक जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल और सीबीआई के केस में अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं जिस पर फैसला और असर आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या हुआ है ये भी आपको बता दें। सीनियर वकील विवेक जैन से बात की है हमारे सहयोगी कुमार कुंदन ने। विवेक जैन क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे साथ विवेक सर मौजूद है। सर, एक बात बताएं कि कितना बड़ा फैसला मानते हैं और इसकी आगे के क्या इसके रिपरकशंस होंगे? ये बहुत बड़ा और बहुत ऐतिहासिक फैसला है और आर्टिकल 21 के बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोस्टली ये फैसला किया है। लाइफ और लिबर्टी को पहली उन्होंने प्रायोरिटी बनाई है। देयरफॉर आई थिंक पूरी कंट्री के अंदर दिस वुड बी सेंडिंग अ मैसेज टू एवरीबडी, टू द हायर कोर्ट्स, द लोअर कोर्ट्स, दैट लाइफ एंड लिबर्टी इज स्टिल सैक्रोसैंक्ट, दैट इज नंबर 1 प्रायोरिटी। ऐसे ट्रायल जो सालों साल चलेंगे उसके अंदर अभियुक्त को आप अंदर रखना सालों साल, इसके अंदर कोई औचित्य है नहीं इस बात का। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि अरेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है और ज़रूरत नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के क्या पैरामीटर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लार्जर बेंच कंसिडर करेगा। केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे या फिर निकल पाएंगे? अभी ईडी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से क्योंकि इंतरिम जमानत मिल गई है, ही विल बी आउट ऑन बेल। और हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ रहे हैं और जितेंद्र भाटी हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के आवास से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पीयूष, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि इस मामले में राहत तो मिली है अरविंद केजरीवाल को। ईडी केस में अंतरिम जमानत मिली है, इंटरिम बेल, लेकिन अभी उन्हें जेल में ही बिताना होगा। बिल्कुल नहीं, देखिए अभी उन्हें सीबीआई वाले मामले में जमानत नहीं मिली है और ये जो अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है वो इस वजह से दी गई है कि उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और रिमांड को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। और इस मामले में जो सवाल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रेफर किए हैं लार्जर बेंच को, अब जो सीजीआई हैं वो इस मामले में बेंच तय करेंगे और फिर उसके बाद चूंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो धारा है 19, उसमें विवेचना करेगी अब सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर बेंच होगी और वो ये तय करेगी कि आखिर जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं उनको किस तरह से ठीक किया जाए या फिर जो लूप होल्स हैं, क्योंकि इस मामले में जो विवेकाधिकार दिया गया है धारा 19 में, वो सब कुछ अधिकारियों के पास है, जो जांच एजेंसी के अधिकारी उनके पास है। तो ऐसी स्थिति में जब जमानत के लिए मामला आता है या गिरफ्तारी के लिए मामला आता है तो कई जगह अदालत को भी ये पक्ष देखना पड़ता है कि कहीं किसी भी हाल में जो एजेंसी की ओर से कार्रवाई की गई है उसमें कहीं कोई खामी ना हो जाए। मतलब ये कि अगर
एजेंसी को प्रेफरेंसेस मिल रहा है तो एजेंसी को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा अदालत की ओर से। और सेक्शन 45 जो है उसमें भी 2 शर्तें हैं, तो ऐसी स्थिति में जमानत मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की ओर से चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, तो ऐसी स्थिति में जो सेक्शन 19 है उसके जो प्रोसीजर हैं उस पर भी अपना जो इख्तियार है वो बड़ी बेंच लेगी और उसके बाद इस पर निष्कर्ष निकाल करके फैसला देगी। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको अंतरिम राहत ईडी के मामले में दे दी है, लेकिन वो सीबीआई की न्यायिक हिरासत में है, तो इसलिए अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। हालांकि वो सीबीआई की न्यायिक हिरासत के खिलाफ जमानत की मांग कर सकते हैं और अगर उन्हें जमानत मिलती है तो फिर वो बाहर आ सकते हैं। हालांकि इस दौरान ईडी भी उनकी जो अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है उसके खिलाफ भी बड़ी बेंच में ये मांग कर सकती है। बिल्कुल बड़ी बात बता रहे हैं पीयूष कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच के पास क्यों भेजा, इसकी वजह बता रहे हैं। लेकिन राहत तो मिली है, केजरीवाल को रिहाई अभी नहीं होगी जेल से, ये बड़ी बात है।